हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 27वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अभ्यास किया होगा। अच्छा ठीक है, डिम्पल जी आप कीजिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्योर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे तस्मात् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। बहुत सुंदर डिम्पल जी। गरिमा जी। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। बहुत सुंदर गरिमा जी, अच्छा किया आपने। पूजा जी। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवमृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। बहुत सुंदर। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। जन्म किसने दिया है? शरीर ने, राइट? तो शरीर ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। आत्मा तो कभी जन्म लेती ही नहीं तो उसकी मृत्यु कभी होती ही नहीं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? ये पिछले श्लोक से लिंक करना होगा कि अगर तुम आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं भी कर रहे हो और ये समझ रहे हो कि शरीर बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता भी है, तो भी तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भगवान पिछले श्लोक में कह रहे थे और अभी कह रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। राइट? इसको इस सेंस में कह रहे हैं कि देखो, जन्म और मृत्यु ये आपके कंट्रोल में नहीं है। राइट? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। राइट? और जिसकी मृत्यु हुई है उसके बाद उसका पुनर्जन्म भी होना ही है। ये कुछ ऐसी चीजें जो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो उस विषय में शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके विषय में हम कुछ कर्म कुछ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उन विषयों में शोक करने का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं इसीलिए तुमको अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। राइट? और दूसरा इसका अर्थ यह है कि न तुम शोची तुमर्हसि, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा तो धर्म है युद्ध करना। राइट? तो भी तुमको अपना कर्तव्य करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है? अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। छोटा सा तात्पर्य है लेकिन बहुत अच्छा तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। यहाँ पर मनुष्य शब्द भी इंपॉर्टेंट है। क्यों मनुष्य? ये जो कर्म के सिद्धांत हैं ये जानवरों पर नहीं लगते। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम ट्रैफिक लाइट देखते हैं, तो ट्रैफिक लाइट पर अगर रेड लाइट है, कोई कार उसको क्रॉस कर दे तो चालान कटेगा। कोई कार में अगर व्यक्ति चला रहा है, उसने रेड लाइट है, उसको उस नियम का पालन ना किया, उस नियम को भंग कर दिया, तो उसका चालान कटेगा। राइट? लेकिन हम देखते हैं कि रेड लाइट है लेकिन कुत्ता तब भी जा रहा है और कोई उसको कुछ कह नहीं रहा। राइट? तो जो नियम होते हैं वो मनुष्यों के लिए बनाए जाते हैं। अपने जगत में भी देखते हैं, कुत्ते के लिए रेड लाइट पर रुकने का कोई वो नहीं है, विधान नहीं है। ठीक है? तो ये सब नियम मनुष्य के लिए है।
मनुष्य को इस प्रकार की बुद्धि दी गई है कि वो समझ सके कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, राइट। तो मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, मतलब ये शरीर त्यागना होता है। इधर आइए, मनुष्य को देखिए, हम अपने कर्मों से डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा अगला जीवन कौन सा तैयार हो रहा है, क्योंकि ऐसा भगवान बताएंगे, ऐसा एक क्षण भी नहीं बीत सकता जब तुम कर्म ना करो, राइट। मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ये भी कर्म है, राइट। तो बिना कर्म किए अर्जुन तुम तो एक क्षण भी नहीं रह सकते हो, ऐसा भगवान अगले अध्याय में बताएंगे। तो हम हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं और उस कर्म के द्वारा हम अपने अगले जीवन की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज मनुष्य जीवन का मतलब ही ये है कि आप अपने अगले जीवन की तैयारी कर रहे हो। इट्स लाइक अ जंक्शन, यू नो, वेर यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट। ठीक है, देखो, अगर कोई तमोगुण का अनुशीलन कर रहा है, एकदम इग्नोरेंस में अपना जीवन बिता रहा है, तो वो तैयारी कर रहा है अधम योनियों में जाने के लिए। 84 लाख योनियां हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में, राइट। तो अधम योनियां अर्थात यहाँ देखो क्या क्या है, बाघ है, बंदर है, ये मगरमच्छ है, छिपकलियां है, रेप्टाइल्स, इस प्रकार की नीचे की योनियां। तो तमोगुण अर्थात अज्ञान। तो वहां पर अगर तमोगुण का अनुशीलन कर रहा है, तो कोई रजोगुण का अनुशीलन कर रहा है, असीमित इच्छाएं उनके पीछे भागा है, तो वो इसी पृथ्वी पर रह जाएगा, राइट। रजोगुण अर्थात काम, वासनाएं, बहुत सारी असीमित इच्छाएं। और अगर कोई सतोगुण का अनुशीलन कर रहा है तो उसको उच्चतर लोक प्राप्त होंगे, देवलोक। इट्स इंटरेस्टिंग ना कि स्वर्ग भी है, और जो स्वर्ग में लोग हैं वो भी हमारी तरह ही आत्मा ही तो है, उनको वैसा देह प्राप्त है। अब भक्तों की कभी इच्छा नहीं होती कि वो स्वर्ग जाए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग क्या है, भगवान इसको 9वें अध्याय में बताएंगे कि वो स्वर्ग में जाते हैं, उनके पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं वापस नीचे धरती पर आ जाते हैं। मतलब इतनी मेहनत करता है, स्वर्ग जाता है, फिर वापस धरती पर आना पड़ता है, तो क्या मतलब? भगवान कहते हैं एक बार दिव्य तपस्या कर लो और मेरे धाम को प्राप्त हो जाओ, जहां से तुमको कभी दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा। और भगवान के ये जो स्वर्ग में जो सुख है वो दिव्य धाम के सुख की तुलना में कुछ भी नहीं है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। व्यक्ति के कर्मों से हम ये देख सकते हैं कि वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। नहीं, हम कुछ ना कुछ तो कर्म कर ही रहे हैं। जो लोग धर्म नहीं जानते, जिसको पता ही नहीं कि सही गलत क्या है, राइट, तो बाय डिफॉल्ट वो गलत की रास्ते पे चलेगा। अगर हम कॉन्शियसली कोई सही एक्शन नहीं कर रहे हैं, कॉन्शियसली चूज करके सही एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम कुछ गलत कर रहे हैं। यू नो, अगर हम कॉन्शियस चॉइस नहीं बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम ऐसी चॉइस बना रहे हैं जो अच्छी नहीं है, राइट। सो हम हर वक्त कुछ ना कुछ चूज कर रहे हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ फूड ऑल्सो, राइट। हम चूज करें ना कि हम सात्विक आहार खाएं, वो भी भोग लगा के खाएं, राइट। सब कुछ अवेलेबल है, यू नो, इंसान के लिए सब कुछ अवेलेबल है। इट्स अ जंक्शन, यू हैव टू चूज वेयर यू वांट टू गो। इस यहाँ पर चित्र में देखो, इधर मीट मांस भी है और इस तरफ क्या है, ये फ्रेश वेजिटेबल्स, मिल्क, दूध, सब्जी, ये सब भी है। सो इट्स अ चॉइस। यहाँ देखिए, यहाँ भी बताया गया एक और चित्र है कि व्यक्ति के कर्मों से हम ये देख सकते हैं कि वह कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए एकदम भोगों में पड़ा है, तो जैसे कि अधम जो नीचे की योनियां हैं उनमें भी ऐसे भोग है। ये कुछ भी खा रहा है बिना सोचे समझे कि हाँ हम तो खाने के मामले में, यू नो, वी आर वेरी ओपन, जो भी आता है हम सब खा लेते हैं। तो फिर माया देवी कहती है अच्छा ऐसा है, तुम्हारी चेतना इतनी निम्न है, तो ठीक है, मैं तुमको उसी प्रकार का शरीर देती हूँ, अब तुमको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि क्या खाना है। सुअर कुछ भी खाता है, मल खाता है, राइट। तो उस प्रकार का शरीर उसको दे दिया जाता है जो उसकी चेतना से मैच करे, वेरी लो कॉन्शियसनेस, बहुत चेतना जिसकी निम्न है। और वही जैसे यहाँ पर इस चित्र में ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दान कर रहा है भगवान के वैष्णव भक्त को, राइट। दान देने का नियम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, श्रीमद् भागवत में बताया जाता है। अगर आप किसी को भी दे रहे हो, राइट, ये दान पुण्य, आप किसी को दान देते हो तो आप जान रहे हो ना कि आप पुण्य का कर्म कर रहे हो, राइट। उस वक्त आपको, यू नो, उसी वक्त नहीं मिलता दान का फल, पर आप जानते हो कि बहुत बड़ा पुण्य है जो आपको बाद में मिलेगा, राइट। ये दान की व्यवस्था किसकी है? भगवान की व्यवस्था है। तो जस्ट मैं क्विकली बता देना चाहती हूँ, श्रीमद् भागवतम में ये बोला जाता है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को देते हैं तो वो उतना ही वापस आता है, किसी को भी देते हैं तो, राइट। अगर हमने किसी ब्राह्मण बंधु को दिया, ब्राह्मण बंधु अर्थात
जो कि ब्राह्मण बनने की ट्रेनिंग के लिए गया तो था लेकिन फेल हो गया, उसको बोलते हैं ब्राह्मण बंधु। तो आपको अपने उसको दिया तो आपको डबल मिलता है, ठीक है। एंड अगर आपने किसी वेद वेद पाठी व्यक्ति को दिया जिसने सारे वेद पढ़ लिए हैं, उसको दान दिया है, तो आपको 100 गुना ज्यादा मिलता है, राइट। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जो वेद को पार कर गया है, सारे वेदों के सारों को समझ गया, उसको पार कर लिया है, तो आपको अनंत गुना मिलता है। मतलब आपने, ऐसा हो सकता है कि 100 रुपए दिए, राइट। अगर आपने किसी को भी 100 रुपए दिए तो 100 रुपए जरूर वापस आएंगे आपके अगले जन्म में। इसलिए हमको किसी का कुछ भी धन नहीं लेना चाहिए, उधारी किसी का रखना नहीं चाहिए, वरना अगले जन्म में लौटानी पड़ेगी। जिससे भी लोगे उतना देना पड़ता है। द्विज को, मतलब द्विज बंधु को दिया, ब्राह्मण बंधु को, जो ब्राह्मण बनने की ट्रेनिंग के लिए 100 गया था, उसको 100 रुपए दोगे तो कितना होगा, डबल आएगा, 200 आएगा, राइट। अगर वेद पाठी ब्राह्मण को दिया जिसने सारे वेद पढ़ लिए तो 100 गुना आएगा। अगर हमने जो वेद को पार कर गया है, ऐसे व्यक्ति को अगर दान देते हैं तो अनंत गुना आता है, अनलिमिटेड। और ये कौन व्यक्ति हैं जो वेद को पार करके गए हैं? तो भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कि समस्त वेदों, भगवान कहते हैं कि मैं ही सभी के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, और मैं ही स्मृति और विस्मृति का कारण हूँ, राइट। और जो सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। सारे वेदों का सारे क्या है, सारे वेदों के द्वारा किसको जाना जाता है, मुझे जाना जाता है। और भगवान को कौन जान सकता है, केवल भगवान के भक्त, राइट। भगवान कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो, इसलिए मैं तुमको ये दिव्य रहस्य प्रदान कर रहा हूँ। तो भगवान केवल भगवान के भक्त जान सकते हैं। तो वो व्यक्ति कौन है जो सारे वेदों को पार करके कर गया, वो भगवान के भक्त, राइट। तो जो भगवान, ये तो ब्राह्मण को दान दे रहा है तो ये इसको स्वर्ग मिलता है। अब ऊपर क्या है, ये व्यक्ति भगवान के विग्रह की पूजा कर रहा है, देखो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो ये भगवान के धाम की प्राप्ति कर रहा है। तो इस प्रकार हम अपने कर्मों से कुछ ना कुछ एक्शन कर ही रहे हैं और हम अपना अगला जीवन जो है तैयार कर रहे हैं। एक और है चित्र है क्या, हाँ। और कुछ लोग नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जान रहे हैं कि वे नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, राइट। कुछ लोग नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं जान रहे हैं कि वे नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन है। अब व्यक्ति को पता नहीं हो, ऐसा नहीं कि उस कर्म का उसको एक्शन नहीं लगेगा। जैसे छोटा सा बच्चा है, अगर वो आग में हाथ डालेगा, उसका हाथ जलेगा, आग ये नहीं सोचेगी कि ये छोटा बच्चा है। उसी प्रकार पृथ्वी, जो प्रकृति के नियम है, बहुत कठोर है वो। एक छोटा सा बच्चा अगर बिल्डिंग से गिरेगा तो वो उसके साथ वही होगा जो बड़े व्यक्ति के साथ गिरने पर होता है। नियम बहुत कठोर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमको पता नहीं था नियम। भगवान ने सारे इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध करवाए हैं, भगवद गीता सभी के पास अवेलेबल है। हम नहीं पढ़ रहे हैं, इंसान का देह होने के बाद भी, बुद्धि देने के बाद भी, तो ये हमारी गलती मानी जाती है। तो जैसे 4 नियम है ना, जो मांस, मदिरा पान, इलिसिट सेक्स, ये मांस खाना, अल्कोहल पीना या जुआ खेलना, ये पाप के 4 स्तंभ माने गए हैं, राइट। इन्हीं से सारे जो पाप है वो डेवलप होता है। तो जो ये कर रहे हैं वो नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, भले वे उसको नहीं जान रहे हो, राइट। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वे जान रहे हैं कि वे भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये हम कैसे बता सकते हैं, उनके एक्शन से, राइट। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भोग लगाया हुआ उच्छिष्ट ही खाते हैं, भगवान को प्रसाद खाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, isn't it? उन लोगों के बारे में क्या बोला जाए जो योजना बना बना करके दिव्य ग्रंथों का संपर्क प्राप्त कर रहे, योजना बना बना करके भगवत गीता पढ़ रहे, योजना बना बना के ये दिव्य पुण्य कमा रहे हैं, राइट। वो भी तो कर्म है, isn't it? तो भगवान के जो भक्त है वो भी भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो बहुत स्पष्ट तरीके से जानते हैं कि हम वहां की तैयारी कर रहे हैं, राइट। जैसे कृष्ण ने 4 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, राइट, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, दिस इज वेरी गुड दैट यू ऑल आर एंगेज्ड इन दिस। ये दिखाते हैं कि आप लोग बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। आगे पढ़ते हैं।
एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। राइट। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। समझ लो, मनुष्य है, कुछ कर्म कर रहा है, राइट, उसको अपने कर्म अनुसार एक जन्म ग्रहण करना पड़ता है, उसका एक अवधि है, उसके बाद वो फिर से मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर दोबारा जन्म लेता है। अभी भगवान इस श्लोक को पिछले श्लोक से कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। आत्मा के पर्सपेक्टिव से नहीं समझाया जा रहा है, बार बार जन्म ले रहा है और एक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, राइट। देखिए, हमारा जो जन्म था वो बहुत पुराना नहीं है। जिस व्यक्ति की आयु 20 साल है वो 21 साल पहले एक दूसरे शरीर में था, तो पुराना जन्म बहुत पीछे नहीं है, राइट। और अगला जन्म भी बहुत दूर नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। मैंने ऐसा भी सुना है कि कोई 5 वर्ष की आयु में मर गया, कोई 80 वर्ष की आयु में मर गया, कोई 22 साल की आयु में मर गया। ऐसे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं हम? फिर भी हम इतने निश्चिंत बैठते कि हाँ आएगी मृत्यु कभी 20, 30, 40 साल बाद, फिर लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये जगत का स्वरूप है। वी शुड बी रेडी ऑल द टाइम। तो जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता। ऑल्दो व्यक्ति ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ओके। लेकिन मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। देखिए, पूरी व्यवस्था, अगर व्यवस्था को बनाए रखनी है हमको मानव समाज में, मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, अब वहां पर सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है वो गुंडा हो गया, उसने अपने थोड़े से गुंडे इकट्ठे कर लिए, राइट। अब वो जाके लोगों को परेशान कर रहा है, उनसे उनका अनाज छीन रहा है, तो कुछ तो व्यवस्था होगी ना जो उस गुंडे को कंट्रोल करे, तो हमको कानून चाहिए, राइट। तो जो मानव समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है, ये जरूरी है। तो इस प्रकार के गुंडों को पकड़ने वाले लोग भी चाहिए और इनको दंड देने वाले लोग भी चाहिए, तभी तो जो मासूम लोग हैं उनकी रक्षा हो पाएगी, वरना ये मासूमों का धन छीनेंगे और मजे करेंगे। तो ये समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा भी जरूरी है। यहाँ पे अर्जुन जो है वो धर्म युद्ध कर रहे हैं, राइट। जैसे जो जो कानून, जो पुलिस ऑफिसर है जो उस गुंडे को पकड़ेगा, वो कहेगा कि अरे मैं इसको कैसे मारूं, तो हिंसा हो जाएगी, राइट। वो हिंसा जरूरी हिंसा है ताकि इस प्रकार के जो क्राइम है वो कंट्रोल में आ सके, ठीक है। आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, राइट। भगवान की इच्छा थी कि यह युद्ध हो, राइट। भगवान एक मिशन से आए हैं, क्या है उनका मिशन? कि साधुओं की रक्षा हो, दुष्टों का संहार हो और धर्म की स्थापना हो। तो वो चाह रहे थे कि ये जितने भी आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं ये सब एक जगह एकत्रित हो और इन सबका संहार हो जाए, राइट। तो भगवान की इच्छा थी कि युद्ध हो, इसलिए बहुत जरूरी था। और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, ये अर्जुन का धर्म था कि उनको युद्ध करना चाहिए। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था, राइट। उनको तो अपना कर्तव्य का पालन करना था, तो कर्तव्य के पालन में जो भी दुख सुख आ रहा है उसको सहने के लिए बोल रहे हैं भगवान, लेकिन इस परिस्थिति में वो भयभीत या शोक से पूर्ण क्यों हो गए हैं? यह विधि कानून को भंग नहीं करना, वह विधि या कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनमें वह अत्यंत भयभीत था, जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। तो अर्जुन जानना चाह रहे हैं कि उनके लिए श्रेयस्कर क्या है, सबसे बेस्ट चीज क्या है इस वक्त करना, राइट। वो ये नहीं चाहते कि वो इस वक्त कोई जो विधि जो कानून है उसको फॉलो ना करे, जैसा उनका कर्तव्य है वो उसे करना चाह रहे हैं। तभी भगवान से पूछा कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ है आप मुझे बताइए, राइट। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो चीज नहीं करेंगे जो उनको इस वक्त करनी चाहिए, जो विधि के अनुसार है, जो कानून के अनुसार है, तो उनसे पाप कर्म हो जाएगा और जिसका उनको फल भोगना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत भयभीत है अर्जुन। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता। अगर वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं अर्थात युद्ध करते हैं, तो वो स्वजनों की मृत्यु को नहीं रोक सकते। स्वजन मतलब अपने ही, स्व मतलब अपने, जन मतलब लोग, अपने लोग, ठीक है। अगर वो अपना कर्तव्य पालन करते हैं तो अब स्वजनों की जो मृत्यु होगी ही, राइट। क्योंकि जीत तो बिना ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का तो वध होगा ही, तभी तो इनको विजय प्राप्त होगी, राइट। अगर वो अपना धर्म का पालन करते हैं तो उनकी मृत्यु को वो रोक नहीं सकते,
और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का च्युत करते, अगर वो ये चुनाव करते हैं कि वो युद्ध ना करें, यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे, अर्थात कि मैं अपने कर्तव्य को ना पालन करूं, अर्थात मैं युद्ध ना करूं, तो उसको नीचे गिरना होगा, वो अपनी स्थिति से उनका पतन हो जाएगा, उनको उनको उसका पाप लगेगा, उसका दंड उनको भोगना पड़ेगा। समझ रहे? तो भी उनको ये दो ऑप्शन है उनके पास कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो मृत्यु तो होगी ही उनके लोगों की, राइट। लेकिन अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, दूसरा रास्ता अपनाते हैं, तो उनकी स्थिति से वो नीचे गिर जाएंगे, उनको इसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा। दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर हिम टू डू राइट नाउ। भगवान कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपके लिए, तो भगवान कह रहे हैं कि अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ये तो तुम्हारा कर्तव्य, तुमको करना ही है, तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ये टीका यहीं पर समाप्त होती है। एक लास्ट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, जितने क्षण हमारे पूरे दिन भर में हमारे पास जितना भी समय है, राइट, तो वास्तविक धन तो समय है जो भगवान ने सबको बराबर दिया है। 24 घंटे भगवान ने सबको बराबर दिए हैं, तो हमारा असली धन वास्तव में समय है। क्यों? किसी के पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, बहुत अमीर व्यक्ति हो, लेकिन अगर मृत्यु आ गई तो उस करोड़ रुपए से 1 घंटा नहीं खरीद सकता है, राइट। मृत्यु आ गई, अभी शरीर छोड़ो, मतलब अभी शरीर छोड़ो। तो वास्तविक धन हमारा समय है। ओके, अब इस समय से हम क्या बेस्ट कमाई कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, राइट। तो जितने क्षण हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, जितने क्षण कृष्ण का स्मरण हो रहा है, वही वास्तविक कमाई है जीवात्मा के तौर में, क्योंकि हम तो शाश्वत है ना। तो जितने क्षण कृष्ण का स्मरण हो रहा है वही वास्तविक कमाई है, और जितने क्षण कृष्ण का विस्मरण हो रहा है, जितने क्षण हम कृष्ण को भूल रहे हैं, वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। एक आइडिया, बोलिए। एक आइडिया, बोलिए। अपने हर कार्य को हम कृष्ण से जोड़ दें, तो हम 24 घंटे भगवान की सेवा में ही लगे रहेंगे। चाहकर भी तो हमें कभी उनकी विस्मृति होगी ही नहीं, हमेशा उनका चिंतन होगा ही होगा। कि हम सो रहे हैं तो कृष्ण के लिए, हम जाग रहे हैं तो कृष्ण के लिए, सेवा कर रहे हैं, खा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, भोग लगाएंगे, वो भी तो कृष्ण के लिए है। उनका प्रसाद हम पाएंगे, वो भी हम कृष्ण के लिए, क्योंकि हमारे अंदर भी वही विराज है। जी, बहुत सुंदर कहा आपने गरिमा जी, बहुत अच्छा उत्तर तो दिया आपने। इसीलिए हमें ना पता है, एक जैसे हम सोचते हैं हम 1 घंटा दे रहे हैं भगवान को, 2 घंटे दे रहे हैं, 6 घंटे, वो कम है। हम 24 घंटे भगवान के लिए इस तरीके से दे सकते हैं। बहुत अच्छा कि यही तो हमारी ट्रेनिंग है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सेम, कि हम जो कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाए, कैसे उसको कृष्ण से जोड़े, इसी को बोलते हैं कर्म करने का कौशल, राइट। और ये तो बिगिनर लेवल पे उसको कर्म करने का कौशल है, इसको बोलते हैं भक्ति योग। यही हमको सीखना है। बहुत अच्छा उत्तर दिया कि कैसे हम जो कर रहे हैं उसको कृष्ण से जोड़े। अभी हम सोने जाएंगे, राइट, तो इसलिए सोते कि हाँ, कि मैं कल सुबह उठूंगी और मुझे जप करना है, मंगल आरती में जाना है, कृष्ण से मिलना है, इस हम इंटेंशन से। ऐसा नहीं सोचेंगे, हम सोते समय ये सोचेंगे कि हम सो रहे हैं तो कृष्ण के लिए सो रहे हैं, अब वो भी शयन कर रहे होंगे, मतलब उनके कृत्य को लेकर, कि अब मेरे ठाकुर शयन कर रहे होंगे, उनका कैसा भाव होगा उस समय, वो कैसे रजाई में होंगे, मतलब एक उनका चिंतन उसमें भी, कि सोने में भी उनका जबकि वो सोते कहाँ है, वो तो लीला माधुर्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही उनका पट बंद होता है, वो राधा रानी के साथ विहार करने निकल जाते हैं। तो उन सब चीजों का चिंतन, एक अलग भावना एक क्रिएट होती है कि अब भगवान क्या कर रहे होंगे, वो भी हमारी तरह सो रहे हम कह होंगे। सकते हैं, लेकिन हम हाँ, अपने शरीर को आप सही बात कर रहे हो, हम अपने शरीर को इसलिए यूज कर रहे हैं ना, इसको चला रहे हैं हम लाइक अ हाँ, मशीन। कुछ ना और है। रेस्ट भी जरूरी है। और हाँ, रेस्ट हम क्यों करते हैं, हम वो क्यों भी रेस्ट हमें करते हैं? अगले दिन के लिए ताकि रिचार्ज वापस होना हम है। रिचार्ज होकर अगले दिन अच्छे से और भक्ति कर लेकिन सके। हम ये सोचे सोते समय भी कि हम भगवान के लिए सो रहे हैं, हाँ। तो हमारा सोना भी सार्थक हो जाएगा। अच्छा, आई फिर थिंक आना विद तो दिस है ही। हम बस एक लास्ट प्रश्न है, बस प्रश्न है थोड़ा सा, अब आप उसको एक बार देख लीजिए। तो आप सही बात कह रहे हो कि हमको हमारे जो कर्म हैं उनको भगवान से जोड़ना सीखना है, और यही सब कुछ है। दिस इज द होल ट्रेनिंग, कि हम कैसे अपने कर्मों को करें कि कृष्ण से उनको जोड़ सके। अच्छा, अब यहाँ पर वो जो टीका है वो सब समाप्त होती है, और एक ही प्रश्न आज की क्लास से, कि मनुष्य को किस आधार पर अगला जन्म ग्रहण करना होता है।
क्या उत्तर है इसका? अच्छा, मैं किसी को भी मैं सबसे पूछूंगी, ठीक है? सब लोग बताएंगे इसको। अच्छा ठीक है, डिम्पल जी आप बताइए, किस आधार पर मनुष्य को अगला जन्म ग्रहण करना होता है? कि अभी वो कैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, क्या वो भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा, वह कौन से गुण का पालन कर रहा है, वो कहीं तमोगुण की चीजों को तो नहीं कर रहा, जैसे मांस, मदिरा, इलिसिट सेक्स और ये सब नहीं करेंगे तो उस बेसिस पे तुम्हें नेक्स्ट जन्म मिलेगा, उसके कर्मों के आधार पर। कर्मों के आधार पे। कैसे कर्म कर रहा है, दैट्स अ नाइस आंसर। अब मैं देखती हूँ कौन कौन उठाया हुआ है। पूजा जी आप हो क्लास में? हाँ, अब आप प्रयास करो। देखो उत्तर तो डिम्पल जी ने दे दिया है, बस हम जस्ट चेकिंग, आपने सुना कि नहीं? बताओ, मनुष्य को किस आधार पर अगला जन्म ग्रहण करना होता है? मतलब जो मनुष्य जो कर्म करते हैं ना, उसी कर्म के आधार पर उसका जन्म भी उसी आधार पर ही ग्रहण होता है। हाँ जी पूजा जी, कर्मों के आधार पर। बहुत अच्छा उत्तर दिया, ठीक है। चलो, एक ही आखिरी क्वेश्चन था ये, हमने सही उत्तर दिया है। इसके साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और प्रभु श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे।